पति और पत्नी के जीवन का रहस्य। दुनिया में कई प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, जैसे शेर, चीता, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, हाथी, तोता, मैना और भी बहुत सारे प्राणी। मगर सबसे खास और सबसे बेहतरीन प्राणी है इंसान। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने आप में पूरी तरह सक्षम है। वो हर काम को करने का दिमाग रखता है और उसके अंदर हर काम और रिश्ते से जुड़े एहसास भी हैं। ये एहसास और दिमाग मिलाकर ही इंसान अपने आप को बाकी प्राणियों से बेहतर बना पाता है। इंसान ने हर जगह अपने दिल और दिमाग के जरिए बहुत सी सफलताएं प्राप्त की हैं, जिसकी वजह से इंसान को सबसे खास प्राणी कहा जाता है। मगर इतना खास प्राणी होकर भी वो एक जगह आकर अक्सर फेल हो जाता, और वो जगह है पति पत्नी का रिश्ता। सदियों से चलती आ रही आदमी और औरत के बीच की तू मैं को कोई खत्म नहीं कर पाया है। मिस्टर जॉन एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। वो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, अच्छी कामयाब जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ तक कि जब उनकी शादी हुई तो वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी खुश थे। मगर कुछ ही दिन बाद उनके और उनकी पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। एक दिन जब वो अपने ऑफिस से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उनसे नाराज होकर बैठी हुई है। वो उनके पास गए और बोले, क्या हुआ, मुंह क्यों फुला रखा है? पत्नी ने ये सुना तो उसे और गुस्सा आया कि प्यार से बात करने के बजाय मुझे ही ताना मार रहे हैं कि मैंने मुंह फुला रखा है, जैसे कि इन्हें पता ही न हो कि सुबह हमारी लड़ाई थी। ये सब मन में सोचते सोचते पत्नी का चेहरा और आग बबूला होता जा रहा था। इतने में जॉन ने भांप लिया कि ये शायद बात ही नहीं करना चाहती, और वो भी वहां से पैर पटकता हुआ अपने रूम की ओर चल दिया। जैसे ही वो जाने लगा, उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हो। अपनी पत्नी को इस तरह फूट फूट कर रोते हुए देखकर वो भी मायूस हो गया और अपनी पत्नी के पास जाकर उसके बराबर में उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर प्यार से बैठ गया और कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है मैं यहीं पर तुम्हारे साथ ही बैठा रहूंगा। ये सुनते ही पत्नी खुश हो गई और पति के गले लग गई। अगले दिन जब जॉन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तब उसे एहसास हुआ कि पति और पत्नी की सोच कितनी ज्यादा अलग होती है। मैं कुछ और सोचता हूँ और वो कुछ और सोचती है। मैं जब बात करना चाहता हूँ वो सुनना नहीं चाहती, और जब वो बोलती है तब मुझे बुरा लगता है। जॉन एक बहुत अच्छा राइटर था। उसने सोचा, क्यों ना मैं पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर गहराई से सोचूं और इस पर एक नया प्रोजेक्ट बनाऊं। और अगले ही दिन से उसने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। अपने कई सालों की मेहनत के बाद जॉन ने अपनी बुक छपवाई, जिसका नाम था मेंस आर फ्रॉम द मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम द वेन्स। जॉन ने अपने इस बुक में बताया कि कैसे एक आदमी और एक औरत दोनों बहुत अलग अलग होते हैं, कैसे उनकी सोच एक दूसरे से अलग होती है। जॉन लिखते हैं कि जब दुनिया शुरू हुई तब आदमी मार्स प्लेनेट के निवासी थे और औरतें वेनस प्लेनेट की निवासी थीं। दोनों के प्लेनेट पर अलग अलग तरह के नियम और कानून थे। दोनों की जीवन शैली बिल्कुल अलग थी। जहां मार्स प्लेनेट पर आदमियों को बताया जाता था कि आदमियों के लिए जीतना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वहीं वेनस प्लैनेट पर जीत से ज्यादा इम्पोर्टेंट था एक दूसरे के प्यार के लिए हार जाना। जहां मार्स प्लैनेट पर आदमियों को अक्सर आउटडोर खेल सिखाए जाते थे, वहीं दूसरी ओर वेनस प्लैनेट पर औरतों को इंडोर काम काज में बिजी रहना सिखाया गया था। जहां मार्स प्लैनेट पर आदमियों को अक्सर आउटडोर खेल सिखाए जाते थे, वहीं दूसरी ओर वेनस प्लैनेट पर औरतों को इंडोर काम काज में बिजी रहना सिखाया गया था। आदमियों को अक्सर मार्स प्लैनेट पर हर तरह की सिचुएशन में खुद को स्ट्रॉन्ग बनना सिखाते थे, और औरतों को वेनस प्लैनेट पर एक दूसरे का सहारा बनना सिखाते थे। मगर एक दिन
मार्स प्लैनेट वेनस प्लैनेट से टकरा गया और दोनों प्लैनेट के निवासी को एक दूसरे से प्रेम हो गया। अब दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना तो शुरू कर दिया, मगर दोनों ये भूल गए कि दोनों की जीवन शैली बहुत अलग थी। दोनों को ऊपर वाले ने बिल्कुल अलग प्लैनेट के हिसाब से पैदा किया था, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ रह तो रहे थे, मगर एक दूसरे को न समझ पाने की वजह से दोनों में टकराव शुरू हो गए और दोनों एक दूसरे से परेशान होने लगे। राइटर ने यहाँ इस बात को समझने के लिए कई जोड़ियों के उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश की है। पहला एग्जाम्पल कि जब कोई पत्नी किसी भी प्रॉब्लम में होती है तो वो सिर्फ अपने पति का साथ चाहती है। वो चाहती है कि उसका पति सिर्फ उसे सुने, ना कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। पत्नी चाहती है कि सिर्फ उसे सुना जाए, जबकि पति उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना शुरू कर देता है और उसे सॉल्व करके उस सिचुएशन से बाहर आने को कहता है। मगर पत्नी सॉल्यूशन खुद जानती होती है, उसे सिर्फ अपने पति का साथ की जरूरत होती है। वेनस प्लैनेट पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जिसका हल वहां की औरतों को न पता हो। उन्हें सब सॉल्यूशन पता होते हैं, बस वो अपने पति को इसलिए सुनाती है क्योंकि उन्हें अपना मन हल्का करना होता है। मगर बेचारा पति, जो कि मार्स प्लैनेट का है, वो सिर्फ इतना जानता है कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो उसे सॉल्व करो और आगे निकलो। वो बेकार की बातें करके उस प्रॉब्लम को बार बार याद नहीं करते और इसे डिफरेंस नियति के अलग होने की वजह से दोनों में झगड़े हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जब कोई आदमी किसी मुश्किल में पड़ता है तब वो उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। इसके लिए वो खुद को हर जगह से, हर इंसान से खुद को दूर करना शुरू कर देता। वो एकांत चाहता है, वो अकेला रहकर अपने मन को शांत करने की कोशिश में लग जाता है और उसका ऐसा व्यवहार करना उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता। पत्नी को लगता है कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है। वो उसके पीछे जाती है और उससे बात करना चाहती है। वो कुछ बात करके अपने पति को मोरल सपोर्ट देना चाहती है, मगर पति को इस सब से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ खुद का माइंड शांत करना चाहता है। उसे लगता है कि पत्नी से बात करके बातों को और बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वो उससे दूर जाना शुरू करता है और इसी सब में दोनों के झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि मार्स प्लैनेट पर आदमियों को ये बताया गया है कि वो स्ट्रांग है और उन्हें किसी भी तरह हार नहीं माननी चाहिए, तो वो उसी के आधार पर अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखने में लगे रहते हैं। जबकि वेनस प्लैनेट पर औरतों को एक दूसरे का सहारा बनने के बारे में बताया होता है, तो वो उसी के आधार पर आदमियों को सहारा देना पसंद करती हैं। मगर आदमियों को सहारा लेने में शर्म महसूस होती है, क्योंकि उनके प्लैनेट पर सहारा लेना कमजोरी की निशानी माना जाता है। राइटर लिखते हैं कि अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजारनी है तो इन दोनों को एक दूसरे के प्लैनेट के नियमों को भी जानना पड़ेगा। जब कोई पत्नी परेशान हो तो पति को चाहिए कि वो केवल आराम से अपनी पत्नी की बात सुने, और जब कोई पति परेशान हो और दूरी बनाए तो पत्नी को चाहिए कि वो उसे बेवजह डिस्टर्ब न करे, बल्कि उस दौरान उसे उसका स्पेस दे, ताकि वो खुद अपना मन शांत करके जब बात करने आए तब बात करे। दोनों को चाहिए कि वो एक दूसरे की कमियों को पॉइंट आउट न करे, बल्कि वही बात जो बुरी लग रही है वो आराम से बता दे, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट पर बात से ज्यादा लहजा मैटर करता है। पत्नी को चाहिए कि वो ये ना बोले कि तुम मेरा कभी कोई काम नहीं करते, बल्कि वो अपने पति को ये कहे कि तुम मेरा ये काम कर दो प्लीज। और पति को चाहिए कि महंगे गिफ्ट्स देने के बजाय वो अपनी पत्नी के लिए छोटे छोटे कामों में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए और उसकी केयर करे। आदमियों को औरत का सहारा बनना पसंद है। आदमी को अच्छा लगता है जब किसी औरत को उसकी जरूरत होती है, जबकि औरत को तब अच्छा लगता है जब आदमी उसका साथ दे और उसकी केयर करे। उसके बाद पैसा, दौलत, महंगे कपड़े उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते। राइटर आगे एक बात और लिखते हैं कि शादीशुदा रिश्ते के शुरुआती दौर में पति अक्सर ज्यादा वक्त अपनी पत्नी को देते हैं और अपनी पत्नी को
खास होने का एहसास दिलाते हैं, मगर कुछ साल बाद वो उन्हें खास फील नहीं करवाते। और वही दूसरी ओर शादीशुदा रिश्ते के शुरुआती दौर में पत्नी हमेशा खुद को सजा संवार कर रखती है, मगर कुछ सालों बाद औरत खुद पर ध्यान ही नहीं देती, जिसकी वजह से पति को वो बोरिंग नजर आने लगती है। ऐसे में दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद को ध्यान रखना जरूरी है। पत्नी को चाहिए कि वो खुद को हमेशा अपने पति की नजर से देखे और पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को हमेशा खास होने का एहसास दिलाया करे। चाहे दोनों ही अलग प्लेनेट से हैं, मगर अब हमेशा दोनों को एक ही प्लेनेट पर एक दूसरे के साथ रहना है। इसलिए दोनों को चाहिए कि दोनों एक दूसरे के प्लेनेट के नियम और कानून और जीवन शैली को समझे। इसी प्रकार इस रिश्ते को अटूट बनाया जा सकता है। उम्मीद है इस कहानी से सभी शादीशुदा जोड़े को एक नई सीख मिली होगी। दुआ है सभी शादीशुदा जोड़े हमेशा खुश रहें।